हाँ, ये वाली बात सुनो मेरी, ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास। आप सोच रहे होगे सर आपको बोर नहीं होता, बिल्कुल बोर नहीं होता, मैं वापस से वही चीज पढ़ाऊंगा। पहले तो सिलेक्ट कर लो, कार्बन को मत छोड़ देना। देखो पहले थे हमने, ओके एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ रुक जाओ बच्चों, ठीक है बच्चों, पहले तो एक मिनट रुक जाओ, हाँ ज्वाइन होने दो, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है चलो ज्वाइन हो गए सब। देखो ये एग्जाम्पल आपके सामने कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है, ये मुझे पता है। ये सिलेक्ट कर लो, कार्बन की चेन को छोड़ मत देना। सर ऐसे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सर फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए और डबल और ट्रिपल बॉन्ड बाद में आना चाहिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। अब बताओ बच्चों नंबरिंग कहां से करूं? अरे ऊपर से नंबरिंग करूं या नीचे से करूं? बताओ जल्दी से, नंबरिंग कहां से करूं? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4, यानी कि हमने सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कर ली। अब मतलब तीसरी बात, सर पी, सर पी क्या होगा? प्रीफिक्स। तो आप बोलोगे सर जी अगर ये हमने सिलेक्ट किया तो ये हमारी मेन कार्बन चेन थी और ये हमारा था साइड चेन, तो साइड चेन में कितने कार्बन है बच्चों? सर 1 और 2 कार्बन। अरे भाई अगर 2 कार्बन है तो आप क्या बोलेगे इसको? 2 नंबर पे क्या है? 2 इथाइल। बच्चों क्लियर है सबको? प्रीफिक्स क्लियर है सबको? यस और नो? प्रीफिक्स सबको क्लियर है? अब वर्ड रूट क्या होगा? सब बताओ वर्ड रूट क्या होगा? सर 4 कार्बन है। अरे सर 4 कार्बन बोले तो सर ब्यूट, ये कैपिटल में मत लिखना, कोशिश करो स्मॉल में लिखो, ब्यूट। अब मुझे बताओ प्राइमरी सफिक्स क्या है? प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है सबको, तो प्राइमरी सफिक्स आपका सिंगल बॉन्ड मत देख लेना, यहाँ पे आएगा। हाँ तो आएगा, कितने नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है? तो आप बोलोगे सर 3, 3 इन आएगा। और उसके बाद 3 इन, देखो ब्यूट, देखो ब्यूट, देखो ब्यूट 3 इन, देखो ब्यूट 3 इन आएगा बच्चों, क्योंकि आप एक एक स्टेप को मिस मत कर देना। आप समझ में आया आपने क्या मिस किया था? ब्यूट 3 इन। और उसके बाद बताओ सेकेंडरी सफिक्स किसका लिखते हैं हम? फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा? ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। और अब मुझे बताओ इस इको में क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। इस इको में क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। तो यहां पे लिख देता हूं, देखो 2 इथाइल, 2 इथाइल ब्यूट 3 इन, ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। और ओ और ई कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, तो हमने किया ई, तू निकल जा इधर से, तू यहां से निकल जा। दिस इज योर करेक्ट नॉमेनक्लेचर। बच्चों समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ? आप सबको एक एक स्टेप्स का मीनिंग समझ में आया? वेरी गुड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हाँ वेरी गुड बच्चों, सबको क्लियर है? हाँ बोल। अरे लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वन हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, वन के बारे में बता रहा हूं सिर्फ मैं। बच्चों आप 1 ओइक एसिड लिखो या मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता। ओके प्रणव क्लियर है अभी? वन हम लिखेंगे, अगर ऐसा भी आया ना बच्चों, देखो आपको थोड़ा एक दो बता देता हूँ बातें। देखो देखो ऐसा कुछ आया ना, वन ऐसे आया ना, ब्यूट 1 इन, तो हमने अगर इसको ऐसे भी लिखा ना, ब्यूट इन, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ अगर ब्यूट 2 इन आया ना, तो इसको ऐसे मत लिख देना, या तो आप इसको लिख सकते हो 2 ब्यूटीन, ये सही है, इसको हम बाहर निकाल के लिख सकते हैं, ठीक है ना? या ये ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन, या फिर आप ऐसे रहने दो फिलहाल के लिए। इसको आप ऐसे देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वन का कोई मायने नहीं रखता हमें, ठीक है ना? वन लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, लेकिन बच्चों हाँ, 2 को हम क्या करेंगे यहाँ पे? बिल्कुल लिखेंगे ही। अब समझ में आया बच्चों? बोलो ओके। इतना कोई मतलब मायने नहीं रखता, आप लिखो या नहीं लिखो, ठीक है? अगर आप लिखना चाहते हो तो बिंदास लिख सकते हो। देखो क्या आया था हमारा बच्चों? ब्यूट 3 इन 1 ओइक, अरे कोई बात नहीं, ओइक एसिड आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप इसको तो कंपलसरी लिखो, इसको आपने लिखा, नहीं लिखा तो हम समझदार है, एग्जामिनर समझदार है, उसको समझ में आ जाएगा कि वहां पे एक है। आप क्लियर है? आप क्लियर है बच्चों? आप लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ऐसे डाउट पूछते जाओ, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आपके लिए,
चलो करो सॉल्व इसे, बताओ। मैं सिलेक्शन रूल बता देता हूं आपको। मेन ग्रुप से स्टार्ट किया, लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट कर ली मैंने, ये सिलेक्शन रूल। तो मैं नंबरिंग भी कर देता हूं सर, 1 2 3 और 4। बच्चों अब आप इसका नाम बताओ यार, अब आप बिल्कुल भी अच्छे से PWS लगाओ। प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। सफिक्स यहाँ पे दो आएंगे सर, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स भी लगेगा, और अल्डिहाइड है तो कौन सा लगेगा, AL लगेगा। तो आप बता दो मुझे, नेमिंग बताओ और टाइप करके भेजो मुझे, इसकी नेमिंग क्या आएगी। डोंट डू स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक की कोई जगह नहीं यहाँ पे, भेज दो अभी। भेज दो ना जरा। 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही प्रणव, वेरी गुड। एक मिनट वापस से मुझे देखने दे। वेरी 2 म्यूटाइल ब्यूटेन, बिल्कुल सही। अब मैं आया ना मजा, अरे आप आया ना मजा। वेरी गुड तनुश्री, मनीषा वेरी गुड, बहुत अच्छे जा रहे हो आप सब। आप सबके लिए फाइनल आंसर देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत अच्छे जा रहे हैं सब कुछ। देखो मुझे बताओ प्रीफिक्स कौन है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर मिथाइल है 2 नंबर पे, तो आप लिखोगे सर 2 डैश कैपिटल में मिथाइल, मतलब M कैपिटल। ओके प्रीफिक्स का बात खत्म, प्रीफिक्स को रफ कर दो बच्चों। आप देखना बच्चों, W बोले तो वर्ड रूट, 4 कार्बन है बोले तो सर ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, खत्म कहानी। प्राइमरी सफिक्स बोले तो कार्बन कार्बन कितने होंगे यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड है तो ये प्राइमरी सफिक्स भी आ गया और ये वर्ड रूट भी आ गया। और हमें पता है सर अल्डिहाइड है तो एल यूज करेंगे, AL, तो यहाँ पे लिखेंगे AL। लेकिन आप होशियार हो, आपको पता है E और A अगर साथ दिख जाए, सुनो देखो आपको पता था मैंने क्या, AIOE और U आई थिंक, ठीक है ना। तो अगर A और E अगर साथ में दिख जाए तो आप उनको क्या कर दोगे, E को बोलेंगे तू निकल यहां से, एंड दिस इज योर करेक्ट 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ठीक है बच्चों, मैसेज करो समझे या नहीं समझे। अब बताओ अच्छे से समझ में आया सबको, वेरी गुड। आखिरी आखिरी क्या और प्रॉब्लम देखेंगे, ये तो कुछ भी नहीं, मैं बता रहा हूं ना, ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है मैं इसका भी नेमिंग पढ़ाने वाला हूं आपको। मान लो ऐसा कुछ दे दिया आपसे, ऐसा कुछ दे दिया और बोला निकालो, तो क्या करोगे आप, घबरा जाओगे ना। तो ऐसे नेमिंग भी हम पढ़ने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। या फिर ऐसा कुछ दे दे, ऐसे दे दे, मतलब कुछ भी दे दे, घुमा फिरा के दे दे, इसकी भी नेमिंग पढ़ेंगे, इसकी भी नेमिंग पढ़ेंगे, और सबसे खतरनाक तो इसकी भी नेमिंग पढ़ेंगे। समझ में आया, तो बी रेडी फॉर दिस मच, इतना कुछ मिलने वाला है, आप बस रेडी रहो। अब फिलहाल ये वाली चीजें, ये वाली चीजें आप बताओ, ठीक है ना। अब इसकी नेमिंग बताओ बच्चों, इसकी नेमिंग बताओ। सर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, कर दी। नंबरिंग कर दो सर, कहीं से भी कर दो, ब्रांचिंग तो पास में आ रही है। सर इधर से नंबरिंग करो या इधर से करो, ब्रांचिंग दोनों में एक ही तरफ आ रही है, तो नंबरिंग करके दिखाओ आप। देखो मैं कर देता हूं, 1 2 3 4 और 5। तो आप बोलोगे सर प्रीफिक्स क्या आएगा, 3 पे 2 मिथाइल है, तो आप लिखोगे 3, 3 डैश डैश डाई कैपिटल में D, डाई मिथाइल। एक एक चीज को मैं बताते जा रहा हूं, क्या क्या आपको चेंज करने, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। डाई मिथाइल और वर्ड रूट आपका पेंट है, और एक कार्बन है सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, ये हो गया आपका आंसर। 3T डाई मिथाइल पेंटेन। बच्चों क्लियर है सबको, बताओ यार हाँ या ना, बोलो सब यस और नो। वेरी गुड बच्चों, सबको क्लियर है, सबको यहां तक की बात है अच्छे से क्लियर है, ये वाला एग्जाम्पल सबको क्लियर है, वेरी गुड। और देखो कोई भी एग्जाम्पल में आपको डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ लेना, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है ना। अब ये वाला बताओ मुझे, हाँ ये वाला आप बताओ क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये आ गया मजा सर, आ गया ट्रिपल बॉन्ड सर, वेरी गुड नेहा वेरी गुड। आप मुझे बताओ नंबरिंग कहां से करूं भाई, कोई जरूरत नहीं सिलेक्शन की, आपको सबको पता है अभी 1 2 3 4।
तो क्या आएगा ब्यूट। अभी देखो यहाँ पे कोई साइड चेन नहीं तो प्रीफिक्स भी नहीं आएगा, वर्ड रूट क्या आएगा आपका। वेरी गुड। अरे ब्यूट सर एक नंबर पे लिखो या मत लिखो, ब्यूट वन वाई यानी ब्यूटाइन लिखो या फिर ब्यूटाइन लिखो, दोनों भी करेक्ट है, झगड़े मत करते बैठ जाना। आप बहुत झगड़ालू, आप बहुत झगड़े करते हो एक दूसरे के साथ, करना मत, ठीक है ना। दूसरी देखो आप एक बात ऑब्जर्व कर लो, मैं हर एक एग्जांपल, आप समझ रहे हो ना कि मैंने आज अभी अभी कितने सारे एग्जांपल ले लिए, 20 से 25 एग्जांपल ले लिए, और हर एग्जांपल डिफरेंट टाइप का था, हर एग्जांपल डिफरेंट टाइप का था। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो आप बोलोगे सर ROR यानी कि कौन है, तो कौन सा सफिक्स यूज करेंगे यहाँ पे, कौन सा सफिक्स यूज करेंगे बच्चों, ONN। वेरी गुड। इसके नेमिंग करते, नंबरिंग करते, सबसे पहले तो सिलेक्शन रूल लगाओ। सर देखो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कभी कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो सिलेक्शन रूल सही या नहीं बताओ जल्दी आप सब। मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, सब कार्बन आ रहे हैं इसमें, सिलेक्शन रूल बिल्कुल सही है सर। हाँ अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन होता इस तरह से तो हमारा सिलेक्शन रूल ऊपर वाला लगता है इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो दिस इज योर सिलेक्शन रूल, और आई थिंक इस तरह का एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। अब बताओ नंबर, अब देखो सिलेक्शन हो गया, प्रीफिक्स भी नहीं, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं दिखाई दे रही सर, तो नंबरिंग करो 1 2 3। अब मैं सारी चीजें बताऊंगा, आप बहुत ध्यान से देखना, एक और एग्जांपल लूंगा मैं इसके बाद कीटोन का। तो नंबरिंग कर दी तो आप बोलोगे सर आएगा सर प्रोप, यानी कि वर्ड रूट, ठीक है ना, प्रीफिक्स तो नहीं है तो वर्ड रूट आएगा प्रोप। उसके बाद दो नंबर पे कार्बन पे कौन है जल्दी बताओ, दो नंबर यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, हाँ सुनो यार धीरे धीरे जाओ। देखो ये आपका वर्ड रूट है, ये वर्ड रूट है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ बच्चों, आपका प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे प्रोपेन, यस और नो जल्दी बताओ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यह आ गया प्राइमरी सफिक्स, यानी कि प्रोप एन आ गया, बहुत अच्छे। अब प्रोपेन के बाद मुझे बताओ दो नंबर पे कौन है आपका, सर दो नंबर पे आपका है कौन, ONE, ओन, यानी कि कीटोन आपका दो नंबर के कार्बन पे। तो मुझे बताओ अब E और O ये दोनों एक दूसरे के मतलब ऐसे तो नहीं आ सकते ना, तो ए को यहां से हटा दो, तो ये बन गया आपका प्रोपेन 2 ऑन। एक और एग्जांपल मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप बताना मुझे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O। आप सिलेक्शन लगा दो बच्चों, देखो सिलेक्शन रूल लगा दो सीधे, सर ये सिलेक्शन रूल है। अब नंबरिंग कहीं से भी करो, फिलहाल तो नंबरिंग कहीं से भी करेंगे, 1 2 3 4 5, कहीं से भी नंबरिंग करो बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा सर पेंट एन, पेंटेन आ जाएगा ना यार, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। लेकिन आपको पता है तीन नंबर पे कौन है, 3ONE, और आपको पता है E और O एक साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंट 3 ऑन। वेरी गुड, समझे या नहीं समझे मैसेज करो अब बच्चों। क्या आप सभी को नेमिंग अच्छे से आने लगे, अब सभी को कॉन्फिडेंस फील होने लगा है आईयूपैक नेमिंग को देख के, जल्दी बताओ मैसेज करो हाँ या ना। सभी को एक आदत सी हो गई है ना कि नहीं अभी हम कर लेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग केस तो तब आता है जब मैं यहाँ पे ना ऐसे कर दूं, मतलब अभी सर चेन तो हमने सिलेक्ट कर ली, लेकिन क्वेश्चन उठता है सर नंबरिंग हम यहां से करें 1 2 3, या फिर सर नंबरिंग हम यहां से करें 1 2 3 4। तो बच्चों अब मुझे बताओ आप लोग फंक्शनल ग्रुप कहां से पास आ रहा है जल्दी बताओ। यहां से फंक्शनल ग्रुप दो नंबर पे आ रहा है, और यहां से फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे आ रहा है बोलो, 1 2 3। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तीन नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे दो नंबर पे आ रहा है, तो सही नंबरिंग कौन सी ऊपर वाली। तो अब मुझे बताओ प्रीफिक्स नहीं वर्ड रूट क्या आएगा आपका, ब्यूट, बोलो ब्यूटेन, ब्यूटेन आएगा, ब्यूटेन आएगा, और दो ONE आएगा। और आप बोलोगे सर जी एक काम करो ना, सर जी एक काम करो ना, इस ई को हटा दो, इस ई को हटा दो, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑन। अब आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूं मैं थोड़ा सा बड़ा, एक मिनट यार, मेरा पेन ना, पेन थोड़ा सा, अब ठीक है। अब बताओ क्या आएगा, मैसेज करो बच्चों, आप खुद से बताओ क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर बचाओ सीधे बता दो।
सर 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करेंगे, पास में आना चाहिए, तो क्या आएगा? पेंट, सुनो, हाँ क्या आएगा बच्चों? पेंटेन, वेरी गुड सर, 5 कार्बन है, पेंटेन, वेरी गुड। ई मत लिख देना यार, देखो पेंट एन आएगा और 2 ओन आ जाएगा, लेकिन आपको पता है सर ये दो ओवल्स एक दूसरे के साथ आते हैं, ई और ओ, तो हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे, तो आ जाएगा पेंटेन 2 ऑन। अरे आया सबको मजा? मैसेज करो यस और नो, सबको अच्छे से समझ में आया? हाँ, अब देखो इनकी नंबरिंग तो हम इनको मतलब और डिटेल में हम पढ़ेंगे, इनको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब उनको अलग अलग से भी पढ़ेंगे हम, लेकिन फिलहाल आप इसका आंसर दो, इसका बताओ, फिलहाल आप इसका आंसर दो। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 ब्यूट टू इन, या फिर ब्यूट 3 इन। आय हाय, बताओ जल्दी, सिलेक्शन रूल लगाओ सर, और नंबरिंग दो। वेरी गुड, आप सब आ गए, सब आ गए जगह पे सर, 1 2 3 4, तो आ जाएगा ब्यूट टू इन, ये सही है, 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा सर जी। चलो बहुत अच्छे, आप तो बहुत खतरनाक हो गए हो। तो आइए आपको एक क्वेश्चन में दे देता हूं, आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं अच्छे से, और आप बताओ मुझे इसका क्या आंसर आएगा। अब बताओ, COOH, COOH, अरे बताओ, क्या आप में इसको सिलेक्शन रूल लगाओ, ये सिलेक्शन रूल करेक्ट है मेरा? क्या मेरा ये सिलेक्शन रूल करेक्ट है, हाँ या ना? ब्लू वाला सिलेक्शन रूल करेक्ट? क्या मेरा, क्या मेरा ये येलो वाला सिलेक्शन रूल करेक्ट है? क्या मेरा येलो वाला सिलेक्शन रूल करेक्ट है? बोलो यस और नो। अरे नहीं ना रे, अरे सर ये आना हाँ वेरी गुड सर, ये बहुत सही है, ये मजा आ गया सर, आपने जो मेन ग्रुप को लिया ना, मेन फंक्शनल ग्रुप को, ये सही है। अब नंबरिंग कहीं से भी करो, वन एक ही आएंगे, सिमेट्रिकल है ना, देखो सिमेट्रिकल हो ना बच्चों, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, 3 4 और 5, तो ये हो गया आपका नंबरिंग रूल। और आप बताओ अभी वर्ड रूट क्या आएगा? पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, पेंटेन आएगा सबसे पहले, देखो पेंट आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा पेंटेन, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, देखो बच्चों, ओ सॉरी सॉरी, सबसे पहले प्रीफिक्स बताओ मुझे क्या है, वेरी गुड, सब ये देखो PWS प्रीफिक्स आएगा सर 2 और 4 नंबर पे, तो 2,4 डैश डाई मिथाइल, वेरी गुड। अब आपको पता है 5 कार्बन है तो पेंट आएगा सर जी, उसके बाद बताओ पेंट, ठीक है एक मिनट, हाँ बच्चों आवाज आ रही सबको? बोलो बच्चों आवाज आ रही सबको? हाँ देखो, 2,4 डाई मिथाइल पेंट, देखना अच्छे से, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन लिख देते, कोई बात नहीं, पेंटेन। उसके बाद देखो अच्छे से सर, 1 और 5 पे, सर 1 और 5 पे क्या है जल्दी बताओ, 1,5 डैश के बाद देखो 1,5 डाई, दो है ना, तो डायोइक एसिड। और आप बताओ, यहाँ पे ई है और यहाँ पे डी है, तो इनको हटाना मत, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है बच्चों? तो सबको ये वाला एग्जांपल मजे से समझ में आया, सबको मजा आ गया? बोलो सर, सबको आयुपैक नेमिंग पढ़ के मजा आ गया? सबको अच्छा लगा? जल्दी बताओ यस और नो, सबके सब मैसेज करो और बताओ सर यहाँ तक के प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आए हमें, सारे के सारे प्रॉब्लम, सारे के सारे प्रॉब्लम सबको क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। देखो ये तो कुछ ये डेमो था।